नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां भागवत कथा में झूमा समूचा कस्बा, एसडीएम अभिषेक पाठक को क्यों दिया गया ज्ञापन और किसने प्रदेश सरकार पर बोला हमला, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पिन्हाट कस्बा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन सोमवार को कथावाचक आचार्य जितेंद्र कृष्ण वेद पाठी ने उपस्थित जन समुदाय को ध्रुव चरित्र की पावन कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे जीवन का लक्ष्य ध्रुव जी की तरह दृढ़ संकल्प से होना चाहिए, जिससे बड़ा कार्य भी आसानी से सफल हो जाता है। वहीं उसके बाद जड़ भारत और भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई, जिसमें बताया कि भक्त पर जब मुसीबत आती है तो भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए खंभे से भी प्रकट होते हैं। गीत संगीत से बच रही ये ज्ञान गंगा रूपी श्रीमद् भागवत की कथा मोहल्ला मार निवासी राम प्रकाश पलिया द्वारा आयोजित कराई जा रही है, जिसमें सोमवार को भारी संख्या में भीड़ पहुंची। आगरा से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट, कैमरामैन रवि यादव के साथ। आगरा के पिन्हाट में दो अलग अलग स्थानों पर गौवंश और गाय मृत पड़े होने से फैल रही बदबू ग्रामीणों को अब बीमारी फैलाने की आशंका जता रही है। विद्यालय के पास दो अलग अलग स्थानों पर मृत अवस्था में गौवंश के शरीर पड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को मामले से अवगत कराया और जमीन में दफन करवाने की बात भी कही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने मृत गौवंशों को न हटाने की बात कही है। स्थानीय पुलिस और ग्राम प्रधान को मामले से अवगत कराने के बावजूद भी इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी डर बना हुआ है। विद्यालय में पढ़ने पहुंचने वाले बच्चों को भी इससे परेशानी हो रही है। थाना पिढ़ौरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव गुर्जा शिवलाल के आदर्श राष्ट्र विद्यालय के पास का ये पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? गांव कौन सा है? गुर्जा शिवलाल। अच्छा, क्या यहाँ पर समस्या है? यहाँ पर एक आवारा सांप था, वो गली में गिर पड़ा है, वो हाँ। खत्म हो गया 2 दिन से। हाँ। वो बदबू मार रहा है। यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल के, कोई बैठ नहीं पा रहा है, यहाँ पर रोड पे नहीं निकल पा रहा है। आपने किसी को शिकायत की थी? प्रधान वगैरह को? प्रधान को की थी, प्रधान मना कर रहा है। और जो 100 नंबर गाड़ी आई थी वो रोक ली थी, उसमें कहा था कि ऐसे हिसाब से कह दी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट, कैमरामैन रवि यादव के साथ। विसर्जन स्थल रास्ते पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर एसडीएम अभिषेक पाठक को ज्ञापन दिया गया। उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए अवगत कराया गया कि जब हम लोग अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए गए तो मनोज दुबे निवासी मुबारकपुर और नदीम पुत्र अज्ञात द्वारा मारपीट करने पर आमदा हो गया। पूरा मामला टांडा मोहल्ला छज्जापुर के राजघाट का है, जहां पर अवैध निर्माण को लेकर केंद्रीय दुर्गा पूजा महासमिति ने उप जिला अधिकारी अभिषेक पाठक को ज्ञापन दिया और बताया कि टांडा केंद्रीय दुर्गा पूजा विसर्जन स्थल राजघाट के रास्ते पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी के कई जिलों में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अंबेडकर नगर में भी अब इसका असर देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सीएमएस ओम प्रकाश का दावा है कि अस्पताल में एहतियात के तौर पर सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है। बता दें कि आम दिनों की अपेक्षा जिले में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होना शुरू हो गया है। सीएमएस ने बताया कि डेंगू वार्ड बनाए गए हैं और पर्याप्त मात्रा में दवा की व्यवस्था भी की गई है। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर की टीम लगातार निगरानी कर रही है। जिला अस्पताल से एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई है जिसमें मरीजों के परिजनों को फर्श पर लेटने को मजबूर होना पड़ रहा है और ये लोग फर्श पर लेटकर दिन और रात काट रहे हैं। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बुखार के मरीजों की संख्या और बढ़ी तो अस्पताल की व्यवस्था चरमरा सकती है। लिहाजा इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को एहतियात के तौर पर और बेहतर कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जनपद में फैली बीमारी पर सपा राष्ट्र महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, नकारा सरकार है।
बता दें कि शिकोहाबाद के एटा रोड पर निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सपा राष्ट्र महासचिव आए हुए थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। जब सभी पार्टियां 2022 की तैयारी कर रही हैं, समाजवादी पार्टी क्या तैयारी कर रही है? समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से देखा जा रहा है, फिलहाल जो नाम भयंकर बीमारी फैली है, एक एक घर में 4 से 5 बीमार हैं और इलाज नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण? जब नाकारा सरकार होगी तो जिस प्रकार नेताजी द्वारा 55 न्यू स्वास्थ्य केंद्र बनवाए गए थे, लेकिन अभी तक उनमें चिकित्सक नहीं आ पाए हैं। नहीं आएंगे, ये केवल बातें ही करेगी सरकार, सिर्फ झूठी बात। देखा नहीं तुमने कल ये ममता बनर्जी के भाई होकर दिखा दिया और पूरे एक पेज का विज्ञापन दे दिया। जिस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है, उससे कैसे संतुष्ट हैं आप? क्या आए सर? सरकार सत्ता में आ रही है क्या? किसानों के आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे नेताजी? आपने सुना ही होगा मैंने क्या कहा था, संसद में सारी दुनिया ने सुना। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में विगत दिवस राबिया सैफी की दरिंदगों के द्वारा बेरहमी से हत्या की गई, जिसके विरोध में और हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने के लिए भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी काशीराम व राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में कैंडल मार्च का आयोजन केके डिग्री कॉलेज के सामने से कैंडल मार्च शहर के प्रमुख मार्ग से होता हुआ अंबेडकर स्थानीय बुद्ध विहार अंबेडकर पार्क में समाप्त हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर तथा तख्तियां लिए हुए थे और नारेबाजी भी की। इटावा से सीनू संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कड़ा कौशाम्बी में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट के पीएसी सिस्टम और अन्य उपकरणों को जिलाधिकारी विनय कुमार गुप्ता और अधीक्षक डॉक्टर नीरज सिंह की देखरेख में हाइड्रा के द्वारा अनलोड करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया गया, जिसे इंजीनियरों की देखरेख में इंस्टॉल करके जल्दी ऑक्सीजन प्लांट का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता सगीर अहमद की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले के तेतरिया प्रखंड कार्यालय में पंचायत चुनाव के लिए हो रहे नामांकन के अंतिम दिन 205 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी से आर जितेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक कुल 1150 उम्मीदवारों ने प्रखंड में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जबकि अंतिम दिन 205 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें मुखिया पद के लिए 43, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 18, सरपंच पद के लिए 6 और वार्ड सदस्य के लिए 83, पंच के लिए 55 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं अंचल अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष ललन कुमार के नेतृत्व में नामांकन का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। क्या नाम है आपका? विभूति नारायण से। किस पंचायत से? बहुवाड़ा गोपी सिंह के मुखिया पद हेतु प्रत्याशी। नामांकन करवा लिया गया है? जी, नामांकन। पूर्व में आप मुखिया रह चुके हैं? जी, 2001 से 6 के बीच में हम मुखिया रहे। उसके बाद के 2 टर्म में मेरी पत्नी सीमा सिंह मुखिया रही। और जब आप फिर पुनः मुखिया अगर बनेंगे तो किस तरह का विकास करेंगे? जनता को किस तरह की उम्मीद है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आवास योजना में जो बड़े पैमाने पर धांधली है, इसको समाप्त करेंगे। जी। नंबर 2, जो घटिया किस्म का सड़क का निर्माण हो रहा है, उसको एक स्तरीय करेंगे। नंबर 3, शौचालय के अभाव में हमारी पंचायत की महिलाएं जो अत्र तत्र शाम के समय भटकती हैं शौच हेतु, उसको दूर करने का प्रयास। ODF घोषित नहीं हुआ है? ODF घोषित हो गया है, लेकिन हमारे पंचायत का कोटा लेकर के दूसरे पंचायत को दिया गया है। मात्र 700 की संख्या में 2200 हमारे पंचायत में डाटा बनना था, उसकी जगह पर मात्र 700 बना और ODF घोषित करने के लिए दूसरी पंचायत को कोटा दे दिया गया। वृद्धजन की क्या स्थिति है? वृद्धजन जिनका पेंशन रुका हुआ है, आज के डेट में भी हमारे यहाँ लगभग 200 से अधिक ऐसे पेंशनधारी हैं जिनका पिछले 5 साल से पेंशन रुका हुआ है। हम प्रशासन से या फिर हम आते हैं तो मेरा प्रयास रहेगा कि उन लोगों को पुनः उनका जो बैकलॉग है, जो पीछे का बकाया है, उसके सहित उनका भुगतान हो, ऐसा मेरा प्रशासन से आग्रह है। जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से तो यही अपील है कि एक स्वच्छ व्यवस्था के लिए एक बार फिर से विभूति नारायण सिंह को मौका दें। समर्थन मिल रहे हैं लोगों का? लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और आशा है कि बड़े अंतर से हम आएंगे। जी, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? किस पद पे आप नामांकन करवाई हैं? आप पति हुए इनके? जी। क्या नाम हुआ आपका? शिवजी पासवान। किस पद पे नामांकन किए हैं ये? पंचायत समिति। क्या? तेतरिया से। तेतरिया से। क्या जब आप चुनाव जीतेंगे तो क्या रुझान रहेगा? जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मतलब हम जनता के ये संदेश देना चाहते हैं
तेतरिया पंचायत में अभी तक पंचायत समिति द्वारा किसी तरह का विकास का कार्य नहीं किया गया। जब से पंचायती राज का चुनाव हो रहा है, इस बार हम पूरे तेतरिया पंचायत के आम मतदाता को भरोसा के साथ कहना चाह रहा हूँ कि सार्वजनिक विकास जो है कि करूँगा, सर्वजन विकास होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हम जात पात से ऊपर उठ करके राजनीति करते हैं, दिन रात जो है कि लोगों को सेवा में उपस्थित रहते हैं। किस किस क्षेत्र में अधिक विकास करने की आपकी रुचि रहेगी? एक नंबर में शिक्षा के क्षेत्र में जो है हम लोग निश्चित रूप से जो है कि काम करेंगे कि सभी समाज के बच्चे विद्यालय जाए, सभी समाज के बच्चे पढ़े। दूसरा हमारा लक्ष्य है स्वास्थ्य के प्रति। स्वास्थ्य सेवा जो है कि पूर्ण रूप से तेतरिया में चौपट है। मैं पंचायत समिति चुनाव जीतने के बाद मेरा प्रथम प्रस्ताव होगा कि तेतरिया में पीएचसी जो जर्जर पड़ा हुआ है उसका जो है कि सार्वजनिक विकास हो और ढंग से उस पर काम हो, डॉक्टर रहे, नर्स रहे, सारी सुविधा से लैस तेतरिया पीएचसी है। पहले भी आप जिला परिषद रह चुके हैं? जी जी। आप हमेशा समाज सेवा से जुड़े रहे हैं? जी जी। समाज सेवा के क्षेत्र में कौन कौन से काम कर रहे हैं? मतलब हम लोग अधिक से अधिक इस क्षेत्र में रोड बनवाएं, जो आज आप सब लोग को देखने को मिलता होगा कि कहीं भी आज एक भी रोड बाकी नहीं है। भले हम लोग को काम नहीं करना था, लेकिन हम लोगों ने उसको योजना को पारित करवा करके जो है वो टेंडर में चला गया और आज सभी जगह पूरे तेतरिया में जो है कहीं आपको कच्ची सड़क जो है बहुत कम मिलेगा। जो बिल्कुल सरेही रास्ता है उसमें जो है कि कच्ची सड़क मिलेगा, बाकी सभी जगह पक्का सड़क है। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि तेतरिया मतदाता के तमाम मतदाता मालिक से मैं अपील करना चाहूँगा, मुझे यदि पंचायत समिति जिताते हैं तो उनके भरोसा पर, उनकी उम्मीद के साथ मैं खड़ा उतरूँगा और पूरे क्षेत्र में। क्या नाम हुआ आपका? सीमा सिंह। किस पद पे आए हैं नॉमिनेशन कराएंगे? कौन सा पंचायत है आपका? मधुवाहा। आप पति हुए? हम पति हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह। क्या रहेगा आपका 5 साल जो मुखिया का जो चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया बनेंगे तो क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? निष्पक्ष जो सरकार का जो योजना है वो जनता के पास निष्पक्ष पहुँचाना है, बिना कमीशन, बिना घुसखोरी, कालाबाजारी को रोकना है। जी। बहुत लोग अभी तक जो है जो सरकार का योजना गरीब जनता के पास बिना कमीशन के, घुसखोरी के लोग नहीं पहुंचा रहा है। इसको सीधे धरती पर उतारना है जिससे हमारे सरकार का भी नाम हो, जनता भी खुश हो। जी, यही मेरा मेन उद्देश्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? अशोक राय। किस पंचायत से हैं? तेतरिया पंचायत से हैं। निवर्तमान मुखिया भी हैं? हाँ, मुखिया भी हैं। नामांकन करवा लिए? नामांकन हो गया। आप अपने जो मुखिया की कार्य जो आपका बीता है उस कार्यकाल में कितनी योजनाओं में आपने काम किया है, किस किस क्षेत्र में? लगभग 10,000 से ऊपर किए हैं। पीसीसी इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास 895 लोग को उपलब्ध कराए हैं। वृद्धा पेंशन करीब कितना लोगों को दिख रहा है? वृद्धा पेंशन लगभग 500-700 लोग को करवाए हैं अभी। आगे आप चुनाव जीतने के बाद आगे क्या उम्मीद रखेगी क्षेत्र की हम जनता? आदर्श पंचायत बनावे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी ने राजगढ़ जिला चिकित्सालय में भर्ती प्रसूताओं से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात की, जहां उन्होंने प्रसूति वार्ड में ऑपरेशन द्वारा प्रसव हुए प्रसूता रुद्र श्रोता सोनी से मंत्री ने पूछा कि बिस्तर पर रोज चादर बदले जाते हैं या नहीं, जिस पर प्रसूता द्वारा बताया गया कि दिन में 3 बार सफाई की जाती है और रोज चादर भी बदली जाती है। उन्होंने भोजन, लड्डू, नाश्ता एवं अस्पताल व्यवस्था प्रदत्त सुविधाओं के बारे में भी प्रसूताओं से जानकारी ली। साथ ही उन्होंने प्रसूता से जननी सुरक्षा संबल कार्ड आदि योजनाओं की भी जानकारी ली। बता दें कि इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस यदू, सिविल सर्जन डॉक्टर आर.एस. परिहार व अन्य लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।